A very good morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी पढ़ी थी और हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके क्या क्या तीन मॉडल्स थे उनकी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है, ठीक है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है, ये जो चीजें जो भी सेल के बाहर होती है, जो दूसरे सेल में होती हैं, उनको सेल के अंदर आने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। सो दिस आर द डिफरेंट नेम्स फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। उसके बाद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है, सो इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लिविंग होता है, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या, ये कुछ चीजों को सेल के अंदर आने देगा, कुछ चीजों को रोकेगा, ठीक है। तो ये सेलेक्टिवली और सेमी परमेबल है। परमेबिलिटी तीन तरह की होती है बेसिकली। पहला होता है सेमी परमेबल, दूसरा होता है परमेबल और तीसरा है इम्परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या है, जो चीजें सेलेक्टिवली अलाउ करेगी, जो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ करेगी चीजों को अंदर आने के लिए सेल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल। इम्परमेबल मतलब कि जो मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी कोई भी सब्सटेंस को सेल के अंदर आने के लिए, उसको हम लोग इम्परमेबल बोलेंगे। जो सारी चीजों को अलाउ कर दे सेल के अंदर आने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज परमेबल, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं परमेबिलिटी के बारे में। सो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर सेमी परमेबल सेलेक्टिवली परमेबल कवरिंग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने करी थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट स्वॉन। कब करा था, 1839 में, ठीक है। तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने हैं, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। फिर टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय निगेलियन कार्मर। निगेलियन कार्मर ने जो सेल मेम्ब्रेन है वो टर्म यूज करा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इन 1855। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट था, उन्होंने प्लाज्मा लेमा उसका नाम दिया। वो कौन से साइंटिस्ट थे, इट वाज जैक्यूब प्लॉवी, ठीक है। जैक्यूब प्लॉवी जो है, इन्होंने इसको क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने प्लाज्मा लेमा बोला, ठीक है। व्हेन ही सेड लाइक दैट, इन्होंने कब बोला, 1931 में। फिर जैक्यूब प्लॉवी ने एक बात बोली कि जो लिपिड, जो प्रोटीन, जो बेसिकली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक जो है वो लिपिड, दूसरा है प्रोटीन। पर ये बात गलत थी। इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, इट इज लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड विच इज 48% और प्रोटीन कितना होता है 52%। बाद में इसको एक्सकार्ड कर दिया गया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक में ही। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर में होता है, ये स्टिकी लेयर है और ये बेसिकली ऑलिगोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है। ऑलिगोसैकेराइड क्या एक तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। और इनका क्या काम है, इनके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये सेल की अटैचमेंट, अगर मान लो कि दो पर्टिकुलर सेल्स हैं, उन दोनों को अटैच करना है तो उसके लिए क्या रोल प्ले करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स, बिकॉज सबसे बाहर में सेल में क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। सो सेल अटैचमेंट में इसका रोल है और सेल आइडेंटिफिकेशन में भी किसका रोल है, ग्लाइकोकैलिक्स का है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फिर बाद में दोबारा से इसको मॉडिफाई किया गया कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, तीन चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, ठीक है। प्रोटीन इसमें कितना होता है 52%, लिपिड कितना होता है 40% और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स कितने होते हैं 8%, ठीक है। तो बाद में जैक्यूब प्लॉवी के थ्योरी को, जिन्होंने बोला था कि बस दो चीजें होती है लिपिड और प्रोटीन, इसको मॉडिफाई किया गया, बताया गया कि तीन चीजें होती हैं, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है, तीन मॉडल्स है बेसिकली सेल थ्योरी के बारे में। पहली जो है वो सैंडविच मॉडल है, दूसरी जो मॉडल है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है एंड द थर्ड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो यूनिट मेम्ब्रेन सैंडविच मॉडल है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सैंडविच मॉडल किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट डैनियल एंड डेप्सन। दो साइंटिस्ट ने मिलकर के यूनिट जो सैंडविच मॉडल है उसको दिया। इसमें इन्होंने क्या बताया कि अ बाइलेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन्स, ठीक है। दो प्रोटीन की जो लेयर है वो क्या कर रही है, लिपिड के बाइलेयर को सैंडविच कर रही है, दबा रही है, कंप्रेस कर रही है, ठीक है। जैसे सैंडविच में आप देखते हो ना कि दो ब्रेड्स ऊपर में होते हैं और बीच में एक सर्कल फूड होता है, ठीक है। तो
इसमें इन्होंने क्या बताया, अ बाइलेयर ऑफ लिपिड सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन की इसमें स्ट्रक्चर कैसी थी, प्रोटीन जो है वो दोनों ही साइड में प्रेजेंट था और प्रोटीन की जो थिकनेस थी वो कितनी थी, इट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों साइड में जो प्रोटीन है उसकी थिकनेस कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, जबकि जो लिपिड है, बाइलेयर लिपिड जो है वो कितना है, 35 एंगस्ट्रॉम। तो ओवरऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सो 20 एंगस्ट्रॉम ऑफ प्रोटीन इन ईच साइड, पे 20 कितना हो गया, 40, और बीच में लिपिड की बाइलेयर है। ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है तो 70 और 40 और 35 कितना हो गया, 75। सो थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसमें 40 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन एंड 35 एंगस्ट्रॉम लिपिड होती है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है इसकी, व्हाट इज द ड्रॉबैक, ये जो सैंडविच मॉडल थी इसमें ये बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते हैं, दे आर स्टैटिक, दे आर स्टेशनरी। जबकि ये गलत स्टेटमेंट है, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द सैंडविच मॉडल। उसके बाद से कौन सी मॉडल आई, फिर नेक्स्ट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आई। सो आफ्टर दिस सैंडविच मॉडल देयर इज अ यूनिट मेम्ब्रेन। नाम से ही पता चल रहा है ये यूनिट जो भी मेम्ब्रेन उसको एक यूनिट माना जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइलैमिनर मॉडल। इसको दिया था साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्टसन। सो रॉबर्टसन हैड गिवन द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और ट्राइलैमिनर मॉडल इन ईयर, कब दिया था इसको, 1859 में दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने वही बात जो सैंडविच मॉडल में थी उसको थोड़ा बहुत बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली प्रोटीन लिपिड प्रोटीन के लेयर से मिलकर के बनी है, पहले प्रोटीन फिर लिपिड और फिर प्रोटीन। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। ओके, और ये जो मॉडल है वो सारे बायोमेम्ब्रेन्स में होती है। बायोमेम्ब्रेन्स मतलब जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सारे जो है उनके अंदर में लिपिड प्रोटीन ऐसे ही अरेंजमेंट होगी, पहले प्रोटीन फिर लिपिड फिर प्रोटीन। ठीक है, तो इनकी थ्योरी भी एक्सकार्ड कर दी गई बिकॉज इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई हिज थ्योरी वाज आल्सो एक्सकार्डेड। फिर थर्ड थ्योरी आई, दैट इज सिंगर एंड निकोलसन की थ्योरी आई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आई। ठीक है, सो मेन लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये थ्योरी समझने के पहले जो फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी है उसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग को समझना होगा। ठीक है, वो क्या पॉइंट्स है कि मेन लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन की वो कौन सी है, फॉस्फोलिपिड है। सो मेन लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड, और उसमें भी सबसे कॉमन जो फॉस्फोलिपिड है वो कौन सी है, लेसिथीन है। बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड, सो इट इज द लेसिथीन फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एम्फीपैथेटिक होते हैं। एम्फीपैथेटिक मतलब कि उसमें दो तरह की एंड्स होती है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर में ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, हमारा हेड, और नीचे में जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा टेल है। जो हेड है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, वाटर लविंग, ये वाटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकता है, इट्स अ पोलर पार्ट। जबकि ये जो टेल है, ठीक है, नीचे में जो ग्रीन कलर में जो लाइनिंग ड्रॉन है वो क्या है, दिस आर द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड। तो जो टेल होता है बेसिकली वो कैसा, इट इज नॉन पोलर एंड इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर रिपेलिंग है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि मेन लिपिड जो है वो कौन सी, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में भी सबसे जो कॉमन फॉस्फोलिपिड है वो कौन सी, लेसिथीन है। ठीक है, और लिपिड इज एम्फीपैथेटिक, दो पार्ट्स होते हैं उसमें, एक हेड, ग्लोबुलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और जो टेल होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से वो दूर भागता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसकी हम लोग थ्योरी देखेंगे। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर ये नहीं थे, सिंगर इनका नाम था। ठीक है, सो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मोस्ट रिसेंट मॉडल है जो कि 1972 में रिलीज की गई थी, और इस पर्पस के लिए जो सिंगर एंड निकोलसन है इनको नोबेल प्राइज दी गई 1972 में। ठीक है, सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एंड फॉर दिस सेक दे गॉट द नोबेल प्राइज। फिर क्या है,
प्लाज्मा, इसमें क्या बताया कि व्हाट इज द स्टेटमेंट इन दैट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्वासी फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड की तरह दिखता है। ओके, एंड ये कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कि लिपिड की जो है वो शुगर सिरप है और उसमें गुलाब जामुन जो है वो डिपेंड है। ठीक है, सो इसमें जो गुलाब जामुन है वो बेसिकली क्या है? प्रोटीन है, और जो इसमें शुगर सिरप है वो क्या है? हमारा लिपिड है। ठीक है, तो लिपिड की शुगर सिरप में गुलाब जामुन जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, इसको दूसरे तरह से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि आइसबर्ग्स, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, यानी कि एक पूरा समुंदर है, उसमें कहीं कहीं प्रोटीन के आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे हैं। कुछ आइसबर्ग्स पूरी तरह से सबमर्ज्ड हैं, कुछ आइसबर्ग्स ऊपर हैं। ठीक है, तो इनको इन्होंने प्रोटीन्स बोला, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला। जो भी इमर्ज थे सी के अंदर में उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला, जो बाहर की तरफ थे फॉस्फोलिपिड के सी में उनको इन्होंने क्या बोला? दे आर द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है। सबसे मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं वो लिपिड के सी में फ्लोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसकी स्ट्रक्चर है हमारी। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है? इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं मेनली, एक प्रोटीन है, दूसरा लिपिड है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें कि ऊपर में ग्लोबुलर हेड है और नीचे में टेल है। ठीक है, तो these are basically what? These are the phospholipid bilayer। ठीक है, उसके बाद से ये प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन इमर्ज्ड है, डिपेंड है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये प्रोटीन बाहर की तरफ है, प्रोटीन को हमने ब्लू कलर में दिखाया है, तो ये सारे जो प्रोटीन है वो क्या है? बेसिकली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो दो तरह की प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोकैलिक्स भी होगा। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली किधर होगा? बाहर की साइड में होगा। इट इज नॉट फाउंड इन द इनर साइड। ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उनमें जो टेल होती है वहां पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। फॉस्फोलिपिड की स्टेबिलिटी के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए जो लिपिड की बाइलेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? मेम्ब्रेन के साइड का पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साइड वाला पार्ट है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें कि प्रोटीन्स है और लिपिड है। लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन दो तरह के, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इंट्रिंसिक प्रोटीन इमर्ज्ड है पार्शियली या फिर फुली। ठीक है, और ग्लाइकोकैलिक्स किधर प्रेजेंट है? वो सिर्फ बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है? सेल के अटैचमेंट करना, सेल के आइडेंटिफिकेशन करना, जस्ट नाउ वी हैड सीन। ठीक है, सो ये चीजें आप ड्रॉ कर लो, लिख लो। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल, नेक्स्ट थिंग व्हाट विल सी कि कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट बिटवीन टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था फॉस्फोलिपिड, उसके टेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? स्टेबिलिटी के पर्पस के लिए होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम किसका है? कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड इन एनिमल सेल्स। प्लांट में या तो एब्सेंट होंगे या फिर लिटिल बिट अमाउंट में होंगे। ठीक है, सो फंक्शन इज व्हाट? प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक शेप, एक स्टेबिलिटी देने के लिए क्या होता है? देयर इज अ कोलेस्ट्रॉल। फिर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में जो हम लोगों ने देखा उसको थ्योरी के फॉर्म में देखेंगे। तो प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन पूरी तरह से इमर्ज्ड है, जो प्रोटीन पूरी तरह से इमर्ज्ड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर पार्शियली या फिर फुली इमर्ज्ड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, सो इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्शियली और फुली एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जबकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑन द बोथ सरफेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही तरफ प्रेजेंट होंगे। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी प्रेजेंट होंगे और अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म की साइड भी प्रेजेंट होंगे। अटैच टाइटली विद द लिपिड मॉलिक्यूल। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो टाइटली किसके साथ अटैच होते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, एज दे आर वेरी मच क्लोजर। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन इनसाइड होता है तो इसलिए ज्यादा क्लोजर है। ओके, और इसके एग्जांपल कौन से हैं? परमीज
जो इस इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल है, जो कि एक तरह का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। फिर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसका एग्जांपल क्या है? इट इज द स्पेक्ट्रिक प्रोटीन के एग्जांपल है, जो कि आरबीसी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बाइकन्केव शेप प्रोवाइड करते हैं स्पेक्ट्रिक प्रोटीन्स, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। फिर एक और पॉइंट है परमेबिलिटी के बारे में, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम जो है क्या करता है? रेगुलेट करता है जो भी चीजें सेल के अंदर में आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उनको अंदर आने में हेल्प कौन करता है? कैल्शियम करता है। कैल्शियम इज डिसाइडिंग वेदर द फूड इज गोइंग टू बी, वेदर द सब्सटेंस इज गोइंग टू बी एंटर इनटू द सेल और नॉट, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है कि जो सेमी परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम लोग कैसे लॉस करा सकते हैं? हाउ वी कैन रिमूव द सेमी परमेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग सेल को बॉईल करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल से कैसा बन जाएगा? परमेबल बन जाएगा। अल्कोहल में अगर हम लोग रखेंगे तो भी उसकी सेमी परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी एंड इट विल बिकम 100% परमेबल। अगर हम लोग बेंजीन में रखेंगे देन आल्सो इट्स गोइंग टू बी परमेबल फ्रॉम द सेमी परमेबल, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लिखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।